सोचते हैं फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता है जो रोज पार्टी करते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपका सोच को पूरा 360 बदल देगा, क्योंकि सच ये है इंडिया में आज हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर है और 80% लोगों को ये चीज का भनक नहीं पड़ता। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको फैटी लिवर है। और सैडली जब तक आपको इस चीज के बारे में पता चलता है, सिम्टम्स दिखता है, आप डायग्नोसिस करते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, तब तक आपका लीवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। चलिए आज के इस वीडियो में इस साइलेंट किलर का पोल खोलते हैं। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कैसे फैटी लिवर आखिर होता है, फैटी लिवर क्या है, बेसिकली फैटी लिवर आपको है या नहीं, ये कैसे पता करें, इसका सिम्टम्स क्या है, ऐसे कुछ टिप्स एंड होममेड रेमेडीज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हैं 3 मंथ तक, तो आपका ये फैटी लिवर जो है वो एक स्टेज तक दोस्तों आपको राहत दे सकता है। गुड न्यूज यही है कि आपका ये फैटी लिवर रिवर्स किया जा सकता है। तो इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा लीवर केयर जूस भी रिकमेंड करने वाला हूं जो मैं खुद पिछले 3 महीने से ले रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कैसे काम करता है और क्यों ये जूस आपको लेना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैटी लिवर आखिर होता क्यों है, क्या है ये। नॉर्मली आपको बता दूं, हमारे लिवर्स में कुछ हद तक फैट जो होता है वो नॉर्मल होता है, सबका लिवर्स में फैट जमा होता ही है। लेकिन इस फैट का जो मात्रा है वो 5% से ज्यादा जब होता है तब उसे फैटी लीवर नाम दिया जाता है, फैटी लीवर कहा जाता है। और इस केस में फैटी लीवर के लिए आपका जो लीवर है वो बहुत ज्यादा स्लो और हेवी हो जाता है। आपका जो फंक्शन है, लीवर फंक्शन, वो अच्छे से काम नहीं करता है। हालांकि फैटी लीवर्स भी दोस्तों कई सारे स्टेज में होता है। जब शुरुआती स्टेज होता है तब उसे ग्रेड 1 कहा जाता है, ग्रेड 2 होता है, फिर ग्रेड 3 होता है। तो ग्रेड 1 जो होता है उसे नॉर्मली दोस्तों लाइटली माना जाता है, लेकिन अगर ग्रेड 3 किसी को है तो उसे सीरियसली माना जाता है। अगर बात करूं मैं अपना, तो मेरा ग्रेड 2 है और मुझे भी बहुत लेट पता चला। मेरा ये फैटी लिवर होने का रीजन यही था, काफी ज्यादा फास्ट फूड। कुछ सालों से मेरा जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो चुका था। तो अलग बात है, वो जब हो गया तो हो गया। अब इसको कैसे ठीक करें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, फैटी लिवर है या नहीं इसको डायग्नोसिस करने का भी दोस्तों 2 नॉर्मली टेस्ट होता है। एक तो यूएसजी होता है, तो यूएसजी नॉर्मली आप लोग को पता होता है जो बाहर से होता है, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड प्रोसेस है वो होता है दोस्तों एंडोस्कोपी, ठीक है, जहाँ पे आपका माउथ से जो कैमरा होता है वो तार अंदर जाता है, फिर वहां से दोस्तों कैमरा से देखा जाता है वो वाला टेस्ट। और मेरे केस में दोस्तों दोनों ही टेस्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूएसजी कराना हो तो बहुत सही है, लेकिन अगर आपको एंडोस्कोपी कराना हो, हाथ जोड़ लेना भगवान से और प्रे करके ही जाना। क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं 4 बार वहां से भाग गया था उठ के, मैं कर ही नहीं पा रहा था। जब अंदर इतना ज्यादा मतलब तकलीफ होता है ना, मैं क्या ही बताऊं, मुझे नहीं पता बाकी सब कैसे करते हैं। मेरे केस में रोना आ गया था, आंख से एकदम पानी आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले तो सुबह से आपको खाली पेट रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना पड़ता है, लाइन देना पड़ता है, आपका नंबर जब भी हो। अब सोच के देखो, उस कंडीशन में ना आपके पेट में कुछ है, ना ही आपको कुछ खाने दिया गया है, आपको कुछ थोड़ा सा लिक्विड दिया जाता है गला में पे फ्रोज कर देता है। मतलब आप वहाँ पे अगर आप पिक भी फेंकना चाहो ना, नहीं होगा, ठीक है। अब वहाँ पे एक तार, ठीक है, जिसमें आपका कैमरा लगा होता है, वो अंदर आता है। तो मैं प्रे करता हूँ भगवान से किसी को ऐसा चीज ना करना पड़े, ये टेस्ट ना करना पड़े। मैं तो ये भी बोल रहा था भाई मुझे मतलब एकदम बेहोश कर दो, उसके बाद ये टेस्ट करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब वो डाला जाता है अंदर में फेस में, तो वहाँ पे आपको खुद भी उसको निगलने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आप जैसे पानी पीते हो ना, वैसे आप इसको निगलो ताकि वो अंदर जा सके। अब उस केस में सोच के देखो, पूरा ब्रेन फट जाता है। तो ये एक्सपीरियंस अगर किसी को हो तो नीचे कमेंट करके बताना। वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा था। अब जाने दो वो सब चीजें, अब बात करते हैं गाइस कि फैटी लीवर आखिर होता क्यों है, इसका क्या रीजन है आपको फैटी लिवर होता है, ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजन है रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। जी हाँ, अगर आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, बेकरी आइटम्स खाते हैं, तो ये सब ऐसे कुछ फूड्स हैं जो फैट को बहुत ज्यादा लीवर में स्टोर करता है। दैट्स व्हाई आपको दोस्तों फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। नंबर 2, लो फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, अगर आपको कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको चेयर में बैठा होना होता है सारा दिन, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, इस केस में आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। अगर आप जिम नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, तो आपको फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। नंबर 3, ड्रिंक करना। जी हाँ, अल्कोहल, भले ही आप मंथ में 1 बार करो, आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आपको फैटी लिवर होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अल्कोहल का हर एक पैग में होता है टॉक्सिन। तो अल्कोहल से दूर रहे, नहीं तो आपको दोस्तों फैटी लिवर
होने का बहुत ज्यादा चांस है। नंबर 4 बेली फैट एंड हार्मोनल इश्यूज। जी हाँ गाइस, अगर आपका बेली फैट में कुछ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे निकल रहा है, तो इस चीज में आपको ध्यान देना की जरूरत है, क्योंकि इस केस में भी फैटी लिवर होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नंबर 5 स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। स्ट्रेस मतलब आपका कोई भी अगर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है हमारा बॉडी में, वो रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। तो ये हार्मोन जब भी रिलीज होता है तब आपका फैटी लिवर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसको स्टोर करने में, ठीक है। तो ये चीज समझ ले, ये कैसे होता है, स्ट्रेस से होता है। दूसरा लैक ऑफ स्लीप, मतलब आप लेट नाइट जगते हो, आपका नींद सही से पूरा नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी ये हार्मोन रिलीज होगा और आपको दोस्तों फैटी लिवर होने का काफी ज्यादा चांस है। आप एक चीज देखे होंगे, जो भी लोग काफी लेट नाइट काम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ काम से जुड़ा हुआ है जो लेट नाइट होता है, सारा जग जग के होता है, तो वो सब लोगों को दोस्तों कभी ना कभी फैटी लिवर फेस करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों अपना नींद को हमेशा पूरा करें और आप एटलीस्ट रात में 8 घंटा सोए। और दूसरे नंबर चीज, स्ट्रेस जितना हो सके कम ले। अब गाइस बात करते हैं फैटी लिवर आपको है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इसका कुछ सिम्टम्स वगैरह तो होगा ना, तो सिम्टम्स क्या है, कैसे आप अपना ट्रीटमेंट टाइम रहते कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा फैटी लिवर का 3 ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ग्रेड 1 में आपको पता चल जाए आपको फैटी लिवर हो रहा है, तो आप तुरंत दोस्तों इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आप कुछ होममेड रेमेडीज घर पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं और इसे आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पता ही ना चले, सिम्टम्स से अगर आपको इग्नोर कर दे तो कैसे होगा, और वो ग्रेड 3 अगर पहुंच जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होगा उस फैटी लिवर को ठीक करने में। तो चलिए इसका सिम्टम्स क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1, हमेशा थकान। जी हाँ, अगर आपको फैटी लिवर हो रहा है धीरे धीरे तो आपको हमेशा थकान महसूस होगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आपको दोस्तों बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। नंबर 2, पेट में हेवीनेस। जी हाँ, आपका पेट में अगर हेवीनेस आपको फील होता है, हमेशा दोस्तों ब्लोटिंग होता है, तो ये भी चीज एक सिम्टम्स है फैटी लिवर। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात करें, भूख नहीं लगना। जी हाँ, अगर खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है जो आप समझ सकते हैं कि फैटी लिवर का एक संकेत है। और नंबर 4 जो कि बहुत ही बेसिक है, गैस एंड एसिडिटी, जो कि दोस्तों इंडिया में हर घर में 10 में से 8 लोगों को होता ही है। तो अगर आप लोग इस चीज को नॉर्मल गैस एसिडिटी समझ के इग्नोर कर रहे हो, तो आज से बंद कर दो करना, आप तुरंत डॉक्टर दिखाओ, डायग्नोसिस करो, बिकॉज ये फैटी लीवर का एक बहुत ही हार्ड संकेत है। और जब भी गाइस आप ये सब सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम्स आप देखें, आप समझ जाना कि आपका जो लीवर है वो थक चुका है, डैमेज स्टेज में जा चुका है और आपसे मदद मांग रहा है कि आप सही टाइम रहते उसका ट्रीटमेंट शुरू करते। गाइस हमने बात कर लिया कि फैटी लिवर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है। अब बात करते हैं अगर किसी को हो चुका है तो वो कैसे ठीक किया जाए। घरेलू कुछ टिप्स है, घरेलू कुछ रेमेडीज है जिसको फॉलो अगर करते हैं तो घर पे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं एक हद तक। अगर आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 अगर हो तो उसका बात अलग है, आपको डॉक्टर दिखाना ही होगा। उसको ठीक करने के लिए दोस्तों जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे वही दोस्तों बेस्ट होगा। लेकिन ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए बहुत ही अच्छा दोस्तों कुछ मैं टिप्स आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप्स नंबर 1, रेगुलर 20 मिनट मॉर्निंग वॉक। जी हाँ गाइस, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हेवी एक्सरसाइज। आप सिंपली सुबह सुबह 6-7 बजे उठो, मॉर्निंग वॉक करो। इससे क्या होता है, आपका जो भी फैट जमा होता है लीवर्स में वो धीरे धीरे बर्न होता है। तो फैटी लीवर जो बर्न होने का जो बटन होता है ना, वो यहाँ से ऑन हो जाता है नेचुरली। तो इसलिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, मॉर्निंग वॉक जाओ, एटलीस्ट दोस्तों 20 मिनट। और एक चीज, ये सारे जो भी मैं रेमेडीज बता रहा हूँ होममेड, ये दोस्तों कोई भी फास्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा। एटलीस्ट आपको 2-3 मंथ आपको करना होगा, तभी आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। नंबर 2, अवॉइड ऑयली फास्ट फूड एंड बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करना होगा। ये सारे फूड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, सारे आपका फैट जो होता है लीवर्स में स्टोर करने का काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। तो इसलिए दोस्तों ये सब फूड्स को अपना लाइफ से जितना हो सके निकाल कर फेंक दे अगर आपको फैटी लीवर ठीक करना है। नंबर 3, लेमन, जीरा एंड अजवाइन वाटर। जी हाँ, क्या करोगे, आप रात में 1 गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा दोस्तों हाफ स्पून आप अजवाइन दे दो, हाफ स्पून आप जीरा दे दो, थोड़ा सा नींबू का रस दे के सुबह सुबह उसे बॉईल कर लो। आप जब इस पानी को रेगुलर दोस्तों 1 मंथ तक लेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों एक ड्रिंक है जो फैटी लीवर में बहुत अच्छा मदद करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट घर के कुछ फूड से जो आपका लीवर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, जैसे कि लौकी का जूस हो गया, पालक हो गया, बीट रूट हो गया, हल्दी हो गया। सारे नेचुरल डिटॉक्सिफायर हैं जो आपको दोस्तों बहुत हेल्प करता है आपका फैटी लिवर को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है अर्ली डिनर बिफोर 8 PM। जी हाँ, आप रात में 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर ले। आपको जो भी चीजें खाना है 8 बजे तक खा ले, उसके बाद कोई भी चीज ना खाए। क्योंकि दोस्तों आप जितना लेट डिनर करेंगे आपका लीवर में दोस्तों स्ट्रेस पड़ेगा,
उसको दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत टायर्ड हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है रात में जितना हो सके लाइट खाना खाए और जितना जल्दी हो सके खाना खा ले। 8 बजे तक आप खाना खा लो, 10 बजे तक आप सो जाओ आराम से, सुबह 6 बजे तक उठ के दोस्तों मॉर्निंग वॉक चले जाओ, ठीक है। ये अगर रूल आप फॉलो करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक सच कि ये जो भी होम रेमेडीज मैंने आपको बताया ये सबको फॉलो करना बहुत टफ होता है आजकल के हमारे रेगुलर डेली लाइफ में। देखो एक बात तो सच है कि घर के रेमेडीज जो मैंने आपको बताया उसे फॉलो करना और उसे बनाना बहुत हद तक दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपके पास टाइम ना हो, और इसीलिए लोग चुनते हैं एक ऐसा लीवर केयर सपोर्ट जो दोस्तों तुरंत आपको मिल जाए, मतलब ऑलरेडी बना हुआ हो, आपको उसको जस्ट पानी में मिलाना है और पी लेना है। और मैंने भी दोस्तों पर्सनली इसी वे को चूज किया अपने लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत टाइम नहीं होता है कि घर के इस तरह के रेमेडीज इंग्रेडिएंट लाऊं उसको बनाऊं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कपिवा लीवर केयर जूस। जी हाँ, मैं इसे 3 महीना से कंटिन्यू ले रहा हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और गाइस अभी रिसेंटली मैंने कपिवा शिलाजीत गोल्ड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखना। मैंने उसमें डिटेल आपको बताया है शिलाजीत आखिर क्यों आपको लेना चाहिए, शिलाजीत का क्या बेनिफिट्स है और कपिवा शिलाजीत का दोस्तों क्या राज। और उस वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार देखा है, काफी लोग दोस्तों यूज भी कर रहे हैं और मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको चेकआउट कर लेना। ये दोस्तों काफी सारा आयुर्वेदिक हर्ब से बनाया गया है और नेचुरली दोस्तों 100% प्योर है, और ये लीवर रिपेयर में साइंटिफिकली एंड ट्रेडिशनली दोनों तरीके से हेल्प करता है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कपिवा ही क्यों, कपिवा लीवर केयर जूस ही क्यों आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कपिवा लीवर केयर जूस में आपको कुछ ऐसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर जो आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम है उसको रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें मिला हुआ हर एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा काम आता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे मिलाकर इस लीवर केयर जूस को बनाया गया है। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है आंवला। जी हाँ गाइस, आंवला जैसे कि पता है विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सोर्स है। आंवला लीवर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, उसके बाद लीवर में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसको फ्लैश करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं कुटकी। जी हाँ गाइस, इसे आयुर्वेदा में लीवर रिपेयर में हर्ब किंग भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से लीवर में जमा हुआ जो फैट होता है ना उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। बाद लीवर का सेल्स जो होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। डिटॉक्स का जो स्पीड है ना उसे बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करिए है कलमेग, जो कि दोस्तों एक लीवर प्रोटेक्टर का नाम से ही फेमस है, इसे लीवर प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये लीवर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है गिलोई, और जैसे कि आप लोगों को पता है गिलोई कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है आपका जो इम्यूनिटी है, लीवर को एक्स्ट्रा ओवरलोड से भी बचाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, ये आपका गट्स को क्लीन करने में हेल्प करता है जिसका इफेक्ट सीधा पड़ता है लीवर का हेल्थ पे। तो जैसे कि आपने देखा कई सारा ऐसे हर्बल चीजें मिलाकर ये लीवर केयर जूस बनता है। अब आपको सिंपल वे में आपको समझाऊं तो ये क्या काम करता है, कैसे आपका फैटी लीवर प्रॉब्लम सोल्यूशन करता है। सबसे पहले लीवर में जमा हुआ फैट को ये रिजॉल्व करता है। नंबर 2, डेली जो टॉक्सिन्स बनता है उसे फ्लैश करता है। नंबर 3, पेट में जो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है ना उसे बहुत इंप्रूव कर देता है। नंबर 4, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। और नंबर 5, लीवर का जो एंजाइम्स होता है उसे दोस्तों नॉर्मल रेंज में लाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों 100% नेचुरल है, और इसका प्रूफ आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप इसको कंज्यूम करने के लिए ग्लास में लोगे। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट मिला हुआ जैसे मैं आपको बताया, और इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा फर्स्ट टाइम जब आप इसे लोगे तो इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आता है, लेकिन ये भी सच है कि कड़वा टेस्ट के पीछे दोस्तों असली जो हेल्थ राज है वो छुपा होता है। मैंने दोस्तों अभी तक 3-4 बोतल खत्म कर दिया है, तो 1-2 बोतल में क्या होता है वो पार्टिकल्स थोड़ा सा छोटे छोटे होता है, तो समझ में नहीं आता, जब हम लोग पीते हैं मुंह में लगता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बॉटल्स है जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो जब हम लोग पीते हैं ना तो मुंह में लगता है और उसका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। तो इस केस में मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप उसको ग्राइंड कर ले, उसे अलग से दोस्तों कटोरा में ले ले, पूरा छाक ले, उसके बाद उसे मिक्सर ग्राइंडर जो होता है घर पे नॉर्मली उसमें ग्राइंड कर ले, ठीक है। उसके बाद उसको उस बॉटल में फिर से डाल दे, तो क्या होगा आपका जो पार्टिकल्स है वो दोस्तों एकदम नॉर्मल छोटे छोटे हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उसको लेंगे ना तब आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग जरूर करना। दूसरे नंबर चीज है कि इसका जो रिजल्ट है ना ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको कंटिन्यू 2 से 3 महीना ले। 1 महीना अगर आप लेते हो तो कोई रिजल्ट उससे खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ पेट में अगर ब्लोटिंग वगैरह गैस एसिडिटी बनता है तो वो सबसे राहत आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों 3 महीने से ले रहा हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है। अब चलिएगा इस बात करते हैं कि इसका कंज्यूम कैसे करना, हाउ टू यूज कपिवा लीवर केयर जूस। इसको लेने का दोस्तों 2 टाइम बेस्ट है, सुबह दोस्तों मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले और रात को सोने जाने से आधा घंटा पहले, यानी डिनर से आधा घंटा पहले। इसमें दोस्तों छोटा
सा कंटेनर है, 30 ml लेना होता है। पानी को अगर चाहो थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते हो और उसको मिला के उसको पी जाना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब गाइज अगर आपको ये खरीदना है, इसका बेस्ट बाय नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट में भी टैग कर दूंगा, सिंपल एक क्लिक में आप इसे बाय कर सकते हैं अपने। इसमें कई सारे ऑफर भी चलते रहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कभी कभी आपको छोटा घी भी मिल जाता है 100 ml का, जो A2 घी होता है। और कभी कभी इसमें दोस्तों 2 बोतल लेने से थोड़ा डिस्काउंट होता है, कभी कोई 4 बोतल लेने से भी डिस्काउंट होता है, तो आप चेकआउट कर लेना, सारा लिंक डिस्काउंट दे दूंगा। कॉम्बो पैक लेने से थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, यही एक अच्छा बात है दोस्तों। फैटी लीवर कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, ये सच है, लेकिन इसे ठीक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सच है। बस थोड़ी सी आपको चेंज करने की जरूरत है, अपना लाइफ स्टाइल, सुबह सुबह उठना है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना है, आपको डाइट चार्ट को थोड़ा सा फॉलो करना है, जो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और हो सके तो ये होम रेमेडीज को ट्राई करें अगर आप कर पाए, अदरवाइज आपको एक इजी ऑप्शन मैंने दे ही दिया है, कपिवा लिवर केयर जूस। इसको दोस्तों सिंपली मंगाए और मेरे जैसा दोस्तों ट्राई करें। बाकी गाइस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कोई क्वेश्चन रह गया हो बेझिझक कमेंट करना। पसंद आया अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब गाइस मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कपिवा शिलाजीत गोल्ड का रिव्यू किया था, और शिलाजीत आपके लाइफ में क्यों ऐड करना चाहिए, शिलाजीत के क्या बेनिफिट्स है, अगर आपको पता चल जाए ना आपका दिमाग उठ जाएगा। अगर देखना है वो वीडियो, ये वाला देख लेना। सडनली वायरल खाटू श्याम जी का अगर स्टोरी आपको जानना है, महाभारत का दोस्तों बर्बरी की कहानी अगर आपको जानना है, हारे के सहारे क्यों कहा जाता है, 3 बाण के धारी क्यों कहा जाता है, सारा डिटेल्स दोस्तों खाटू श्याम जी के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रखा है आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा अभी तक यहाँ पे देख लेना। अब चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।